नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर वन ज्वेलरी डिजिटल मीडिया गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज। और दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं सोने चांदी के भाव की। और अगले हफ्ते क्या कुछ हो सकता है। अगले हफ्ते बड़े बड़े इवेंट्स भी हैं, तो उनका कैसा असर पड़ सकता है सोने चांदी के भाव में। और क्या चांदी में इसी तरह का उतार चढ़ाव जारी रहने वाला है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आईबीजीए के नेशनल सेक्रेटरी सीए सुरेन मेहता जी। नए दर्शक जुड़ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्ते मेहता जी, स्वागत है। नमस्कार। तो मेहता जी, पिछले हफ्ते तो आपने शुक्रवार रात 8 बजे तक बहुत अच्छा अच्छा, सब लोगों को लगा कि चलो अब तो चांदी 2 लाख पार हो गई है। और रात 8 बजे जो गाड़ी पलटी तो एकदम यू टर्न हो गया। देखिए, जो पिछले हफ्ते सबसे बड़ी एक जो फेड का डिसीजन को लेकर बैठक हुई, जिसमें एज पर एक्सपेक्टेशन 0.25% इंटरेस्ट कम हुआ और इसलिए मार्केट में तेजी आई। लेकिन वो तेजी सस्टेन नहीं रही। हमने उस तेजी को 2 दिन के अंदर अंदर अंतराल में ही वापस नीचे आते हुए देखा। यदि आप फ्राइडे को देखें तो ऑलमोस्ट $100 का मूवमेंट, $100 गोल्ड अपने टॉप के लेवल से नीचे आया। और चांदी भी करीबन करीबन $2 से ज्यादा नीचे आ गई, $3 तक नीचे आ गई। तो इस प्रकार का मूवमेंट फ्राइडे को हमने देखा। अगला जो हफ्ता है, अगले हफ्ते में यूरोपियन सेंट्रल बैंक की बैठक है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बैठक है वो बैंक ऑफ जापान की है। बैंक ऑफ जापान के इंटरेस्ट रेट पे 2026 में और 2025 के अंत में हमारी पैनी नजर होनी चाहिए, क्योंकि वहां का यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो वो पूरा समीकरण बिगाड़ेगा और गोल्ड के प्राइसेस में और तेजी आएगी और यूएस इकोनॉमी उससे और भी खराब स्थिति में जा सकती है। समीकरण कैसे बिगाड़ेगा, थोड़ा समझाएंगे क्या सर? देखिए, जापान जो था वहां पर क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट जीरो हुआ करता था, तो वो बहुत सारे यूएस बॉन्ड में इन्वेस्ट करते थे और वहां पे उनको इंटरेस्ट मिल जाता था। लेकिन अब वो शायद वो यूएस के बॉन्ड ना खरीदें और उनको ऑफलोड करने की सोचे, क्योंकि अब उन्हीं के देश में उनको अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। जापान के इंटरेस्ट रेट पे हमें नजर रखनी होगी और जापान के इंटरेस्ट रेट से ही गोल्ड के प्राइसेस मुझे लगता है 2026 में ट्रिगर करेंगे। और जापान हमेशा आ, सारे समीकरण बिगाड़ता है, ये हिस्टोरिकली ऑलरेडी प्रूव है। तो मैं ये मानता हूं कि 2026 में 2025 जितना तो गोल्ड रिटर्न नहीं देगा, लेकिन एक मोमेंटम जो है वो गोल्ड का बरकरार रहे। जी सर, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि बैंक ऑफ जापान जो है ब्याज दरें बढ़ा सकता है 0.25%। मार्केट में ये कंसेंसस है। अलग अलग जो एक्सपर्ट है वो भी यही अनुमान जारी कर रहे हैं। सो सर, आपने 2026 की बात की तो बहुत अच्छा किया, आपने मेरा काम आसान कर दिया। 2026 में कैसे देख रहे हैं अब आप? 2025 तो खत्म हो गया। अब मुझे 2026 में जो गोल्ड में एक मोमेंटम तो मुझे बिल्कुल नजर आ रहा है, तेजी का मोमेंटम ही रहेगा। मेरा जो 2026 में पहला टारगेट $4,700 के आसपास का रहेगा, 4,700 से 4,800 के बीच में। और यदि ये टारगेट अचीव होता है, 4,800 को क्रॉस करता है यदि गोल्ड, तो मेरा अगला टारगेट 5,100 से $5,200 के बीच का रहेगा। ये मैं गोल्ड का टारगेट बता रहा हूँ। और यदि आप मुझसे चांदी का टारगेट पूछें, तो चांदी में मेरा टारगेट 2026 में $75 से लगा के मेरा टारगेट लगभग लगभग 85-86 डॉलर के बीच का रहेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। और यदि 85-86 डॉलर चांदी क्रॉस करती है, तो मेरा 2026 में ही चांदी का अगला टारगेट $100 का रहेगा। और भारतीय लिहाज से कैलकुलेट करें रुपए में अगर हम इसको। यदि हम रुपए में कैलकुलेट करें तो गोल्ड के जो प्राइसेस हैं, मुझे लगता है कि गोल्ड का जो प्राइस है 1,50,000 पहला टारगेट। और दूसरा टारगेट लगभग 1,65,000 का। और सिल्वर का जो पहला टारगेट है लगभग लगभग 2,25,000 से 2,30,000। और सिल्वर का जो दूसरा टारगेट मेरा होगा वो लगभग
3 लाख से 3 लाख 10 हजार के बीच में, 2,95,000 से 3,05,000 के बीच में टारगेट रह सकता जी सर, और इतने बड़े टारगेट आ रहे हैं और प्राइसेस अभी भी ज्यादा हैं, पर अगर हम ज्वेलर्स से बात करें, मार्केट में बात करें, तो सोना हो चाहे चांदी हो, दोनों एमसीएक्स में जो भाव चलते हैं या फ्यूचर्स में जो भाव चलते हैं उससे काफी डिस्काउंट में मिल रहे हैं सोना और चांदी। इवन हम इब्जा के प्राइस भी देखें, उसमें 3% जीएसटी भी जोड़ दे तो भी एमसीएक्स के लगभग बराबर भाव आ रहे हैं। प्राइजेस हैं वो डिस्काउंट में इसलिए चल रहे हैं। चाहे गोल्ड में आपने जैसे कहा बराबर है, लगभग 2,500 रुपए का डिस्काउंट है। और सिल्वर में लगभग 6,000 रुपए का डिस्काउंट है। ये दोनों डिस्काउंट डिमांड सप्लाई की वजह से है। मार्केट में बिल्कुल डिमांड नहीं है, खास तौर पर ज्वेलरी की डिमांड में बहुत बड़ी कटौती हुई है। लगभग 40% तक ज्वेलरी की डिमांड गिरी है। और इसी वजह से गोल्ड और सिल्वर दोनों के प्राइसेस में मार्केट में डिस्काउंट चल रहा है। जी सर, तो जैसे हम बात, ये सवाल मेरा पूछने का मकसद ये था कि इस तरह से अगर भाव बढ़ते रहे तो जो हमारे ज्वेलर भाई हैं, ग्राहकी हो नहीं रही है, ज्वेलरी की बिक्री हो नहीं रही है, लोग आकर बस भाव पूछकर चले जाते हैं, तो आगे मार्केट चलेगा कैसे? सराफा बाजार जो है वो चलेगा कैसे? देखिए, एक बात आप समझ लीजिए। एक नॉर्मल इन्फ्लेशन भारत जैसे देश में 5 से 6% का होता है। साल भर में 5 से 6% तक महंगाई बढ़ती है। तो जो लोगों की सैलरी है, तनख्वाह है, वो भी 5 से 6% बढ़ती है। कुछ लोगों की तनख्वाह 10% तक भी बढ़ती है। तो यदि इन्फ्लेशन ये 10% की रेंज में रहता है, या जो महंगाई होती है वो 10% की रेंज में रहती है, और उसी प्रकार से कमोडिटी के प्राइस यदि बढ़ते हैं तो उसको सस्टेन करते हैं, तो ग्राहकी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन ये आपकी यदि सैलरी 10% बढ़ी, महंगाई आपकी 6-7% बढ़ी, लेकिन गोल्ड का प्राइस यदि आपका 80% बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं वो आपकी जेब पे असर डालेगा। और वो असर डालने की वजह से ही आप उस गोल्ड को नहीं खरीद पा रहे हो, या उस गोल्ड को आप खरीद पा रहे हो लेकिन 40-50% कम खरीद, क्योंकि आपके पास उतना पैसा ही नहीं है, या फिर आप कम कैरेटेज का खरीद रहे हो, या आप या फिर आप हल्की क्वांटिटी ले रहे हो। वॉल्यूम मतलब आप 50 ग्राम की जगह पे आप मान लीजिए 30 ग्राम का सेट खरीद रहे हो। तो ये चीजें आम हैं, और यही चीजें अभी मार्केट में हमें देखने को मिली। कुल और मिला ये के इकोनॉमिक ये इकोनॉमिक्स की थियरी है। आपकी महंगाई, आपकी इनकम में बढ़ोतरी, दोनों लगभग सेम पैरेलल चलती है, सेम लेवल पर चलती है। थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर इस तरह से ही भाव बढ़ते रहे आगे भी, तो प्राइजेस जो है, ज्वेलर की बिक्री नहीं होगी तो उनकी दुकानदारी कैसे चलेगी? मैं सराफा बाजार के पर्सपेक्टिव से आपसे पूछ रहा था। ये सराफा बाजार के प्रोस्पेक्टिव से भी उनके लिए ये खतरे की घंटी है। उन्हें अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी को बदलना होगा। नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट लाने होंगे। हल्के वजन वाले प्रोडक्ट लाने होंगे, हल्के प्योरिटी के वजन सेट लाने होंगे। और कुछ इनोवेशन करना होगा, जैसे कोई दूसरे मेटल के साथ उसको मिक्स करें, ऐसे कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाए, ताकि लोगों को वो ज्वेलरी खरीदना सस्ता लगे, तो ही माल बिकेगा, वरना नहीं। ये सही कहा आपने, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी चेंज करनी पड़ेगी, डिजिटल पर भी जाना पड़ेगा, लोगों तक जाना पड़ेगा। ग्राहक आपके पास नहीं आएगा, आपको ग्राहक के पास जाकर बताना पड़ेगा कि भैया मेरे पास ये चीज है। अगले हफ्ते की बात करते हैं। अगले हफ्ते क्या लग रहा है सोने में आपको सर? देखिए, मुझे गोल्ड में कोई बहुत बड़ा मेजर मूवमेंट नजर नहीं आ रहा। गोल्ड के अंदर मुझे लगता है अगले हफ्ते हमें गोल्ड में एक सपोर्ट लेवल मिलेगा $4,220 का, और रेजिस्टेंस लेवल $4,372 का। भारतीय बाजारों की बात करूं तो सपोर्ट लेवल 1,31,150 का, और रेजिस्टेंस लेवल 1,35,900 का रहेगा। मुझे लगता है ये दिसंबर का पूरा महीना इसी प्रकार से ये $100-200 के रेंज में ही घूमता रहेगा, जो कि मतलब क्योंकि कोई बड़ा इवेंट नहीं है जापान की मीटिंग को छोड़। जी। और चांदी में सर? चांदी में मुझे अच्छा खासा एक करेक्शन नजर आता है। चांदी में मुझे सपोर्ट बहुत नीचे लग रहा है। मुझे अभी चांदी में $55.40 का सपोर्ट लगता है। और दो रेजिस्टेंस $63.02 का लग रहा है।
भारतीय बाजारों की बात करूं तो सपोर्ट लेवल 1,72,300 और रेजिस्टेंस लेवल 1,96,000 का मुझे नजर आ रहा है। देखिए, जो भी प्राइसेस बढ़े उसमें जो रुपये में कमजोरी आई, रुपए में कमजोरी आई, उसने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मेहता जी, ये सारी जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। और कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे सर आप? बस बिल्कुल हमेशा की तरह मैं ऐसा कोई ट्रेड करता नहीं हूँ। आप अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें, और ये ओवर ट्रेडिंग ना करें, स्टॉप लॉस लगाकर काम करें, और ध्यान रखें कि मार्केट कभी बंद नहीं होगा, मार्केट हमेशा खुला रहेगा। बहुत अपॉर्चुनिटीज आएगी और आपको एक फुल फ्लेज अच्छा पैटर्न दिखाई देगा मुनाफा करने के लिए। सो कुल मिला के आपकी बात से मुझे लग रहा है कि समझ में नहीं आता है तो दूर रहिए, और अगर आप आ रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही काम करिए। ये तो खुद से करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जैसे आपने फ्राइडे को देखा, 1 घंटे में चांदी 2 लाख थी, और उसके बाद अगले 25 से 30 मिनट में चांदी में 5 से 6 हजार रुपए की गिरावट आ गई, और वही चांदी 1,92,000, 1,91,000 के आसपास पहुंच गई। थैंक यू सो मच मेहता जी, ये सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।